जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएट विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सरकारी अध्यापक बनना, तो उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि डिग्री कॉलेज में मास्टर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आप किस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे तब जाकर डिग्री कॉलेज में मास्टर बनने के लिए योग्य होंगे। इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कक्षा 8 वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकारी मास्टर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड डिग्री भी होना चाहिए और एक और एग्ज़ाम है आपका टेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तब जाकर आप कक्षा 8 को 6 से 8 तक यानी 6 से 8 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर बनने के लिए योग्य होंगे। जब भी 6 से 8 तक मास्टर बनने के लिए वैकेंसी आएगी तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। जब आपके पास ग्रेजुएशन बीएड और प्लस टेट परीक्षा पास किए रहेंगे तभी जाकर। अगर आप इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास नहीं है तो आप मास्टर नहीं बन पाएंगे, यानी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं। ठीक इसी प्रकार से डिग्री कॉलेज में भी मास्टर बनने के लिए आपके पास जो डिग्री होना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे आपका यहाँ टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, ठीक इसी प्रकार से अगर आप डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, तभी जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में 1-2 महीने बैक में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, जिसमें लगभग आपका 1500 से अधिक पोस्ट हैं, जिसके अगर जो उम्मीदवार इस परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। तो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस परीक्षा को जरूर क्वालिफाई करिए ताकि आप सभी लोग डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी प्राप्त कर सकें। इसका जो इंट्रेंस एग्जाम होता है वह एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका नीट होता है, जो नीट का एग्जाम कराता है, ठीक वही इसका भी एग्जाम कराता है जो अंडर ग्रेजुएट होता है, जिसमें नेट आपका और जेआरएफ का परीक्षा होती है, यानी जिसमें आपके 2 कैटेगरी होते हैं। ये जो कैटेगरी है आपके मेरिट के आधार पर आपको कैटेगरी मिलते हैं। तो इस समय दिसंबर 2025 के लिए नेट जेआरएफ के लिए इंट्रेंस एग्जाम है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, जिसका जो प्रारंभिक तिथि है 7 अक्टूबर 2025 है। इस तारीख से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 7 नवंबर 2025 तक। अगर आप भी नेट का परीक्षा देने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in पे अथवा www.ugcnet.nta.ac.in इस वेबसाइट पे जाकर आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पे क्लिक कर भी आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं और आपके आवेदन में कोई कमी रह जाती है, यानी आपका आवेदन पत्र गलत हो जाता है, तो इसके संशोधन आप 10 से 12 नवंबर के बीच आप जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और इस इंट्रेंस एग्जाम का जो आपका परीक्षा तिथि है वह ऑलरेडी निश्चित कर दिया गया है। तो जो परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक होगा, यानी आपका 31 यानी जनवरी में ही होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा 7 जनवरी से ही पहले हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको कितने रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा। अगर आप नेट जेआरएफ के लिए आवेदन पर सबमिट करते हैं तो जनरल वर्ग को 1150 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 600 रुपये, SC ST और विकलांग कैंडिडेट को 325 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके पास मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, जैसे MA हो गया, MSc हो गया, MTech हो गया, इस तरह का। और जिसमें अगर आप जनरल वर्ग के हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक इसी तरह ओबीसी, SC ST और विकलांग कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके जो नंबर हैं वो 50% से कम नहीं होने चाहिए, इससे अधिक ही होने चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है 21 साल होनी चाहिए, परंतु जो आपका जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम उम्र है 30 साल, यानी 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु आपका नेट के लिए अनलिमिटेड यानी एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस परीक्षा को सफल कर लेते हैं तो आपका अगर नंबर अच्छा है, इस इंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका नंबर अच्छा है और आप 30 साल के अंदर हैं तो आपको जेआरएफ मिलेगा। इसमें आपका पीएचडी होता है, पीएचडी 5 साल आप पीएचडी कोर्स करेंगे, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप रिसर्च करेंगे और साथ ही आपको सरकार के द्वारा
स्कॉलरशिप भी हर मंथ प्रदान किया जाता है, जो लगभग आपका 30 से 40 हज़ार के बीच में होता है। आपको 5 साल तक सरकार 30 से 40 हज़ार हर मंथ वेतन के रूप में स्कॉलरशिप के रूप में देगी, जब तक आप JRF कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आपका भले नंबर अधिक है परंतु आपका जो एज है 30 साल से अधिक है, तो जाकर आपको नेट आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल यानी योग्य हो जाएंगे। यानी जैसे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपके पास BEd डिग्री होना चाहिए किसी भी कक्षा 10 तक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से अगर आप ग्रेजुएट कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको नेट इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यानी जो चयन प्रक्रिया है, तो मुख्यतः आपका इसमें रिटेन एग्जाम होगा। जो रिटेन एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें जो आपके कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल अंक आपको 300 अंक मिलेगा और साथ ही 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।